बकरा ईद हो और पुठ दी बोटियां दा कीमा ना होवे, तवे पे टक टक ना हो तो मज़ा नहीं आता। और शाइनिंग आना शुरू हो चुकी है, आप देख सकते हैं, भुनाई भी कमाल की हो गई है। सुभान अल्लाह है। ये हमारा तवा कीमा बकरा ईद स्पेशल रेडी है। नान के साथ खाएं आपकी मर्जी, खमीरी रोटी के साथ खाएं आपकी मर्जी, रूखा खाएं आपकी मर्जी। बाबा जी रूखा कीमा कौन खाना है, हम खा के दिखा रहे हैं आपको, बहुत कमाल का है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ रिजवान और आप देख रहे हैं बाबा फूड आर से। बकरा ईद स्पेशल तवा कीमा किस तरीके से तैयार होता है उसकी रेसिपी लेके हाजिर हो गया हूँ। बकरा ईद हो और पुठ दी बोटियां दा कीमा ना होवे, तवे पे टक टक ना हो तो मज़ा नहीं आता। इंशाल्लाह इतने शार्ट अंदाज में मैं आपको बनाने का तरीका बताऊंगा, टेस्टफुल बनेगा, कमाल का बनेगा। हमने जुगाड़ क्या किया, हमने घर वाले जो चूल्हा था इनडोर स्टूडियो का, इसका ये वाला उठा दिया, आउटडोर वाले का जो है ये चाइनीज़ वाला चूल्हा ये यहाँ पे ले आए। ठीक हो गया, ये हमारा जुगाड़ तैयार हो गया। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने यहाँ पे आ जाना है, हमने एक जूसर वाला जग लेना है, इसके अंदर हमने यहाँ पे टमाटर शामिल कर देने हैं। ये टमाटरों का वज़न आप यूँ समझ लें कि ½ kg है। ठीक हो गया। ½ किलो टमाटर जाएंगे। बाबा जी कीमा कितना है भाई, वो साथ साथ कीमे का भी बताऊंगा। थोड़ा सा पानी जाएगा, ज़्यादा नहीं तोड़ देना। अब इसको हम जो है वो ग्राइंड कर लेंगे। साफ सुथरा माहौल बनाएंगे। बकरा ईद पे तवा कीमा जो है वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए, टेस्टफुल होना चाहिए। ये जो जुगाड़ तैयार किया है, आप इसकी जगह पे ईंटें भी रख सकते हैं। हमें थोड़ा सा फ्लेम ऊंचा चाहिए, तवा ऊंचाई पे चाहिए। गल समझ आ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे, फ्लेम को ऑन कर लेंगे हैं। नीला फ्लेम होना चाहिए, नीला फ्लेम होगा तो आपका जो तवा कीमा है वो टेस्टफुल बनेगा। तवे को उठाएंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन इतना वज़नी तवा ना उठाएं, आप हस्बैंड को कह दें, भाई को कह दें, वो इसका इस तरह रख देगा। सबसे पहले जो हमने ये टमाटरों का पेस्ट तैयार किया है इसको तवे के ऊपर डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबा जी तवा कीमा बनाना सी पा पेस्ट देता है, बस आप देखते जाएं क्या करेंगे। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे हमारे पास 1 kg कीमा है, हम बीफ का यूज़ कर रहे हैं। आप सेम रेसिपी बनाते हुए मटन का भी यूज़ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। कीमे को भी शामिल कर देंगे। ठीक हो गया। अच्छा जी, कीमा डालने के बाद यहाँ पे हमारे पास 2 अदद प्याज थे, उनको हमने इस तरीके से चॉप कर लिया। प्याज को शामिल कर देंगे। अच्छा यार, यकीन करो इतना इसकी प्यारी इतनी खुशबू आएगी कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। सब्ज़ मिर्चें इस तरीके से गुलाई में कटी हुई डाल देंगे और साथ में लहसुन अदरक का पेस्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 3 टेबल स्पून। और कोई मिसाला नहीं जाएगा सिवाय नमक के। नमक हम डालेंगे 1 टेबल स्पून इसके अंदर हम शामिल कर रहे हैं। अपने टेस्ट के हिसाब से आप शामिल कर सकते हैं। इस तरीके से नहेले की मदद से इस तरीके से इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इस तरीके से करते हुए हम मीडियम फ्लेम पे 4 से 5 मिनट कुक करेंगे। हमने डायरेक्ट जो तवे को है वो चूल्हे पे रख लिया। चाइनीज़ चूल्हा जो था वो काफ़ी हैवी था और हैवी होने की वजह से ये चूल्हा उसका वेट बर्दाश्त नहीं कर सका, इसलिए हमने इसको डायरेक्ट जो है वो यहाँ पे चूल्हे पे रख लिया तवे को। आपने इस तरीके से इसको इकट्ठा कर लेना है और किसी परात की मदद से या सलमच्चे की मदद से आधे घंटे के लिए कवर कर देना है। और हर 10 से 12 मिनट के बाद आपने चेक भी करते रहना है, साइडें भी चेंज करते रहनी है। आधा घंटा या 35 मिनट लगेंगे, कीमा हमारा गल जाएगा, मीडियम फ्लेम रहेगी। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह आपसे मिलेंगे। ये लें जी, अल्हम्दुलिल्लाह आधा घंटा कंप्लीट हो चुका है और कीमा हमारा गल चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से। अब आपने करना क्या है, आपने करना है फ्लेम को हाई कर देना है। आपने हाई फ्लेम पे हमने पानी को खुश करना है और कुछ मिसाले लगाने हैं। मिसालों के साथ भुनाई भी करेंगे, पानी भी खुश करेंगे। 1½ टेबल स्पून खुश्क धनिया मोटा कुटा हुआ, ज़ीरा पाउडर ½ टेबल स्पून, कुटी हुई मिर्च जो है दरदड़ा मिर्च जिसे आप कहते हैं ये 1 टेबल स्पून,
हल्दी 1 टीस्पून, गरम मसाला 1 टेबल स्पून। इन तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे हाई फ्लेम पे और पानी भी खुश्क होने का वेट करेंगे। अच्छा जी, मिसालों के साथ हमने कीमे को कुक किया, हाई फ्लेम रखा, पानी खुश्क कर लिया, कीमा हमारा टेंडर हो चुका है, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। लेकिन खुशबू अभी और बढ़ेगी। हम घी में बनाएंगे, 1 कप चाय वाला घी का शामिल कर देंगे। अब हमने भुनाई पे कंप्रोमाइज़ नहीं करना, तकरीबन 8 से 10 मिनट हम इसकी भुनाई करेंगे इस तरीके से हाई फ्लेम पे। भुनाई पे हमने कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना। इस टाइम पे आके आधा कप दही का लगा देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लेम को कम करेंगे और दही का पानी भी खुश करेंगे। अब दही का पानी खुश कर लिया हमने। दही का पानी खुश करने के बाद आपने फ्लेम को हाई कर लेना है। और दही का पानी खुश्क होने के बाद जब इसकी भुनाई हुई है ना, मैंने किसी स्टेप पे भी भुनाई पे कंप्रोमाइज़ नहीं किया और शाइनिंग आना शुरू हो चुकी है। आप देख सकते हैं भुनाई भी कमाल की हो गई है। पानी पानी नहीं होना चाहिए कीमे में, ठीक हो गया। फिर तवा कीमा आपका टेस्टफुल बनेगा। इसको इस तरीके से फैला देंगे। अब गार्निश का टाइम आ चुका है। तवा कीमा हमारा बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह रेडी है। इस टाइम पे आके हम फ्लेम को क्या करेंगे, बंद कर देंगे। आप गार्निश सब्ज़ मिर्चों से कर सकते हैं। अगर आपको धनिया पसंद है, धनिया भी आप डाल सकते हैं। लेकिन धनिया डालने से ना तवा कीमा मुरझा सा जाता है। गल समझ आ रही है? वो टेस्ट नहीं लगता, वो लुक नहीं लगती। इसलिए मैं धनिया का इस्तेमाल नहीं कर रहा। आप अगर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। जूलियन कटा हुआ अदरक जो कि बहुत प्यारा हमेशा की तरह रामेश काट के देता है, इस तरीके से डालेंगे। सुभान अल्लाह है। ये हमारा तवा कीमा बकरा ईद स्पेशल रेडी है। आप हमारे बकरा ईद स्पेशल तवे कीमे की लुक चेक करें। नान के साथ खाएं, आपकी मर्ज़ी। खमीरी रोटी के साथ खाएं, आपकी मर्ज़ी। चपाती के साथ खाएं मेरे भाइयों, आपकी मर्ज़ी। रूखा खाएं, आपकी मर्ज़ी। बाबा जी रूखा कीमा कौन खाना है? हम खा के दिखा रहे हैं आपको। ये देखें, इस तरीके से हम प्लेट में लेंगे। बकरा ईद वाले दिन आपको पता है कि बोटियां ते गोश्त डायरेक्ट ही खाया जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत कमाल का है, बहुत मज़ेदार है, बहुत अच्छे से टेंडर हुआ है, बहुत प्यारी खुशबू है। अगर आपको हमारी बकरा ईद स्पेशल तवे कीमे की रेसिपी अच्छी लगी हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। आप लोगों की मोहब्बतों का, आप लोगों की दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।